बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाम लाइन सीरीज़ के हवाले से हमारे इस चैनल के अंदर पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। पहले सेक्शन के अंदर हमने हाथों की मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं उनको देखा था। आज हम दूसरा सेक्शन जो है उसकी तरफ जाएंगे जिसका ताल्लुक़ उंगलियों के साथ है। हम ये देखेंगे कि इंसानी हाथ पर जो 4 उंगलियां और एक अदद अंगूठा मौजूद है, इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इसकी सिमेट्री कैसे बनती है और तमाम उंगलियां मुख्तलिफ़ हाथों पर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं। हम इस हवाले से जिन मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उन तमाम टाइप्स को आपके सामने पेश कर सकूं। हम उनकी तमाम ट्रेड्स जो हैं 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे। आइए तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं आपके सामने इनके पहले नाम पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितनी इकसाम की फ़िंगर्स जो हैं वो हाथों पर मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग फिंगर्स होती हैं, ये हथेली की निस्बत लंबी नज़र आ रही होती हैं। फिर शॉर्ट फिंगर्स होती हैं जो कि हथेली की निस्बत छोटी होती हैं या आम तौर पर उनकी सिमेट्री में उनका साइज़ जो है वो निस्बतन छोटा नज़र आ रहा होता है। तीसरी टाइप हमारे पास स्टिफ फिंगर्स की होती हैं, ये बिल्कुल स्मूथ और अकड़ी हुई उंगलियाँ जो वो नज़र आ रही होती हैं। इनके बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारे पास जो टाइप आती है वो फ्लेक्सिबल फिंगर्स की आती है। ये ऐसी फिंगर्स होती हैं जो लचकदार होती हैं, ये थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं। हम इनको इनकी ट्रेड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट नॉटी फिंगर्स आती हैं जिन्हें हम जोड़दार उंगलियां भी कहते हैं। अब ये हम देखते हैं कि आया वो पहले जो हिस्सा है वहाँ से जोड़ उनका बन रहा है या दूसरे हिस्से से जोड़ बन रहा है या ओवरऑल बेस से लेकर 3 जोड़ जो हैं वो उंगलियों में मौजूद हैं, तो उनकी क्या अहमियत होती है। इसके बाद हम कॉनिक फिंगर्स को देखते हैं। कॉनिक फिंगर्स भी नॉटी फिंगर्स की तरह की होती हैं, लेकिन उसमें जो नाखन की शेप होती है वो निस्बतन गोल होती है। स्क्वेरिश फिंगर वो होती हैं जिनकी लंबाई हथेली की लंबाई के बराबर होती है। आमतौर पर ये ऊपर से चपटी होती हैं और फ्लैट नाखन इनके जो है वो मौजूद होते हैं। हम इनको देखते हैं। एक और टाइप जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है और वो है फिलोसॉफिकल फिंगर्स की। हम वो तकरीबन नॉटी फिंगर से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन वो फिंगर्स जो होती हैं वो एक दूसरे से फासले पर जो है वो हाथ पर नज़र आती हैं। यानी वो आपस में अगर नॉर्मल हालत में हाथ को खोला जाए तो उंगलियों में फासला जो है वो बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। आए जी, हम सबसे पहले जो है वो लॉन्ग फिंगर्स की तरफ जाते हैं। लॉन्ग फिंगर्स जो है इनकी क्या ट्रेड्स हैं। आमतौर पर जब हम हाथ को बंद करते हैं तो ये मुट्ठी के अंदाज में जब हाथ को बंद किया जाता है लाइक दिस, अगर आप इस तरह से मुट्ठी के अंदाज में बंद करते हैं तो ये उंगलियां जो है मुकम्मल हथेली को कवर करते हुए आपकी रिस्ट तक आ जाती हैं, तो ये लॉन्ग फिंगर्स जो है वो कहलाती हैं। इस किस्म के लोग जो होते हैं वो आम तौर पर मामलात की डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन जो परेशान कुन हो उसमें हालात उनके कंट्रोल से समटाइम बाहर हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि ये लोग आम तौर पर क्रिटिकल माइंड रखते हैं। ज़्यादातर ये लोग अकाउंटेंसी के मामले में, मेडिसिन के हवाले से और लॉ के हवाले से अपने पोटेंशियल को शो करते हैं। दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, दे आर वेरी गुड अकाउंटेंट्स, दे आर वेरी गुड लॉयर्स। तो प्रोफेशंस के हिसाब से इन 3 प्रोफेशंस में ये लोग अपनी कॉम्पिटेंसी जो है उसको शो करते हैं। शॉर्ट फिंगर को की तरफ अगर हम चल जाएँ, लॉन्ग फिंगर में एक और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। जेंडर के हवाले से वो ऑप्शन मौजूद है। वो ये है कि अगर ख़वातीन के हाथ पर उंगलियां जो हैं वो लंबी हों तो उस हिसाब से अगर हम देखें वो ना सिर्फ खूबसूरती की अलामत तस्वर की जाएगी बल्कि हम उसे जो है वो इंटेलिजेंस की अलामत भी तस्वर करते हैं। आम तौर पर दे कैन नॉट बी ईजीली डिसीव्ड, उन्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। वो बहुत ही अपने मामलात में बहुत क्या कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट होती हैं, अपने मामलात में बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटेटिव होती हैं। दे कैन डू वेल वट एवर इज़ बीइंग गिवन टू देम एज अ ड्यूटी, दे कैन डू वेल। वो अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ को बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म आती है शॉर्ट फिंगर्स की। अगर हम देखें तो शॉर्ट फिंगर्स जो होती हैं ये लोग आम तौर पर बहुत
तेज़ मिजाज के होते हैं, फ्रैंक बहुत जल्दी हो जाते हैं। आम तौर पर इनकी गुफ्तगू सेंसुअल टाइप गुफ्तगू जो है वो होती है। और शॉर्ट फिंगर्स के लोग आमतौर पर सेल्फिश होते हैं, ये खुद गर्ज टाइप लोग होते हैं, क्रूअल भी हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता जो पहला जोड़ बनता है, नीचे पहला बेस पे जो फ्लैंक बनती है, अगर हम उसको नोट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर ये चीज़ यहाँ पर पहला हिस्सा जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाए, ये ज़्यादा जो है वो हम उसको ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा स्पेस जो है वो घेर के बैठा हुआ है, तो आम तौर पर ऐसे लोग जो होते हैं दे हैव अ क्रिमिनल टेंडेंसी इन देयर माइंड। और सम टाइम अगर इन उंगलियों की बेस के साथ साथ जहाँ पर इनके जो है वो हैवी होने, थिक होने के साथ साथ अगर अंगूठा जो है वो भी इस किस्म का बन जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पर अंगूठा बना रहा हूँ तो आपको शायद कुछ क्लियर हो जाए कि अगर वो ऐसे फ्लबी टाइप अंगूठा बन जाए, यानी आप देख रहे हैं कि यूं इस किस्म का कोई अंगूठा जो है वो बन गया है जिसका ये उभार ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और ये जहाँ गोलाई सी जो है वो पता चल रही है, गोल सा दायरा सा पता चलता है, तो ये लोग आमतौर पर मर्डरर होते हैं। ये सुसाइड करने या मर्डर करने से जो है वो भी नहीं जाते हैं। अब ये लोग आमतौर पर सुपरफिशियली लाइफ को लेते हैं। दे नो लाइफ मीन्स जस्ट टू हैव अ ड्रिंक और फूड वगैरह का इस्तेमाल करना, एंजॉयबल लाइफ को गुजारना, और सुपरफिशियली लाइफ को देखते हैं। दे नेवर टेक द मैटर्स सीरियसली, वो मामलात को सीरियसली नहीं देखते हैं। लेकिन यही लोग जो हैं, इनके हाथ पे अगर ये शॉर्ट फिंगर्स जो हैं वो हथेली के साथ मैच कर रही हैं तो वो बहुत टैक्टिकल लोग हो जाते हैं। दे नो डिफरेंट टैक्टिक्स टू हैंडल द पीपल, उन लोगों में ये चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। अब हम स्टिफ फिंगर्स की तरफ आते हैं। तो स्टिफ फिंगर्स जो हैं ये आमतौर पर रिजिड होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं, इनमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसके साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम उभार पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हाथ पे दो जगह उभार होते हैं मार्स के। हम उन मार्स के उभार का अगर हम उनका मुताला करें तो हमें पता चलेगा अगर वो वेल डेवलप्ड हैं और फिंगर स्टिफ हुई हुई हैं तो ये ऐसे लोग भी क्रिमिनल जो है वो एप्टीट्यूड रखते हैं और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड क्राइम करते हैं। ये दे आर सपोज टू बी द इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स, इन्हें हम ज़हीन क्रिमिनल के ज़ुमरे में जो है वो फॉल कराते हैं। आमतौर पर स्टिफ फिंगर वाले लोग जो हैं वो अपने जो मामलात ज़िंदगी होते हैं उनमें बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो किसी और शख्स की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करते और ना ही किसी दूसरे के मामले में जो है वो दखल अंदाजी करते हैं। आमतौर पर ये लोग जो है वो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटीज़ जो है वो होती हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी टाइप आती है फ्लेक्सिबल जो फिंगर्स वाले लोग होते हैं। इसमें हमारे ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, टू सम एक्सटेंट कावर्ड भी होते हैं, बुज़दिल भी होते हैं। इनमें दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, एक थिन बताई है और एक थिक टाइप जो है वो बताई है। थिन टाइप के जो लोग होते हैं ये सिंपैथेटिक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग वो होते हैं जो मोहल्ले के अंदर कभी फौतगी हो जाए या किसी के साथ कोई मसला बन जाए तो उस हवाले से ये लोग जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। ये खुद ब खुद काम करना शुरू कर देते हैं, हेल्पिंग हैंड के तौर पर बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं ये लोग। वो लोग जिनके हाथों की उंगलियां मोटी हैं लेकिन फ्लेक्सिबल हैं तो वो उनमें एक ही चीज़ कॉमनली ये नज़र आती है कि उनके हाथ पे लाइंस भी बहुत कम बनी हुई होंगी और दे आर सपोज टू बी द लेबर्स। वो पीजेंट टाइप लोग होते हैं जिनके पास सोच का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो थिक फ्लेक्सिबल फिंगर्स जो होती हैं वो कोई इतनी अच्छी अलामत तस्वर नहीं की जाती पामिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि वो लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर कम सोचने वाले लोग होते हैं और आमतौर पर दे आर सपोज टू बी गुड फॉलोअर्स। इनको जिस तरफ लगा दिया जाए ये उस तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम अगली टाइप की तरफ आते हैं और वो है नॉटी फिंगर्स की टाइप। आप देख रहे होंगे कि इस स्लाइड पर मेरा मोबाइल नंबर जो है वो भी आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट करके अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और दैट विल बी एन अप्रिशिएटिव मूव फ्रॉम यू फॉर मी। तो मैं इंशाल्लाह वो आपकी आनर को जो है वो फील करूँगा और आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो वो मेरे लिए मज़ीद खुशी का जो है वो सबब होगा। लेट्स कम बैक टू द टाइप्स। मैं आपको टाइप्स बता रहा था, तो नॉटी फिंगर्स जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो सिर्फ पहली नॉट जो है वो बनी हुई है, जहां पहली जगह पर सिर्फ नॉट बनी हुई है, तो उस सूरत में ये वो लोग होंगे जो कि हर चीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टची होते हैं और ये अपनी चीज़ों का बेइंतहा ख्याल रखते हैं। अगर इनकी दूसरी नॉट बनी हुई हो आगे, तो उस सूरत में ये आम तौर पर ऑर्डर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तरतीब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो सेटिंग होती है घर की उसको एक तो ये चेंज करते रहते हैं और प्लस वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इवन ऑफिसेस वगैरह में जहाँ ये काम करते हैं वहाँ भी इनके केबल्स जो होते हैं वो इंतहाई तरतीब के साथ और मुनज़्ज़म के एक तंजीम के साथ हमें नज़र आते हैं। उसके बाद तीसरा जो नॉट है वो अगर वो भी मौजूद है, अगर 1, 2 और 3 तीनों नॉट्स मौजूद हैं, तो उस सूरत में वो बंदा इंतहाई केयरफुल होगा अपनी हेल्थ के मुतालिक भी और ख़ास तौर पर वो क्लीनलीनेस के मुतालिक जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। वो ये चीज़ देखेगा कि मेरी लाइफ में क्लीनलीनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन इंसान को जो है वो रहना चाहिए। अगर ये फिंगर्स जो हैं नॉटी फिंगर्स, ये इनके साथ स्क्वेयरिश हैंड आ जाए तो ये लोग बहुत अच्छे इंजीनियर जो है वो साबित होते हैं, ये इन्वेंटर भी साबित हो सकते हैं, ये नई कोई चीज़ जो है उसको इन्वेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉनिक फिंगर्स आती हैं, ये आर्टिस्ट लोगों की फिंगर्स होती हैं। इनका म्यूज़िक के ये बहुत ज़्यादा दिलदादा होते हैं। आमतौर पर इनकी जो हेडलाइन बनी होती है वो इंतहाई ही स्लॉपी किस्म की हेडलाइन होती है और वो एक ख़ास मूव के साथ जो है वो नज़र आती है, जो उनकी इनर जो आर्टिस्टिक पोटेंशियल्स हैं उनकी अक्कासी भी कर रही होती है। ये लोग भी आमतौर पर सुपरफिशियली लाइफ को लेते हैं, खाना पीना एंजॉय करना, घूमना फिरना, म्यूज़िक वगैरह इससे एंजॉय करना। बट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कॉनिक फिंगर इज़ दिस कि ये जानते हैं कि ज़िंदगी में एंजॉयमेंट कैसे हासिल करनी है। और लास्टली हमारे पास यहाँ पर बोर्ड पर जो फिंगर की टाइप गिवन है वो है स्क्वेयरिश फिंगर। ये वो लोग होते हैं जो कि इंतहाई प्रैक्टिकल होते हैं, इंतहाई रेगुलर होते हैं और ये अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी के तहत जो वो गुजारते हैं। इनके एम्स और टारगेट्स ऑलरेडी सेट होते हैं और इन्हें ये अचीव करने में भी कामयाब हो जाते हैं। आम तौर पर स्क्वेयरिश फिंगर के लोग जो होते हैं उन्हीं की वजह से माशरे के अंदर जो है वो इन्वेंशंस और प्रोडक्टिविटी जो है और रेनोवेशन जो है और रिकन्स्ट्रक्शन जो वो नज़र आ रही होती है। हम किसी किस्म का भी कोई चेंज जो पॉजिटिव चेंज है माशरे के अंदर वो अगर नज़र आ रही है तो हमें स्क्वेयरिश हैंड और स्क्वेयरिश फिंगर रखने वाले लोग जो हैं उनसे नज़र आ रही है। चूँकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये सोचते हैं तो सोचने के फ़ौरन साथ ही अमल करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वाई दे डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। वो माशरे के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। और लास्टली एक टाइप जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर सका, वो है फिलोसॉफिकल फिंगर की। और वो फिंगर्स भी नॉटी फिंगर्स की तरह की ही होती हैं, ठीक है। वो इसी तरह की उनमें जोड़दार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका पॉइंटेड नाखन है और उसका नाखन तकरीबन इस तरह का चिपटा सा होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो इंतहाई टेक्टफुल होते हैं, क्रिटिकल माइंड होते हैं, थाटफुल होते हैं। फिलोसोफर्स वैसे भी आपको पता है फिलोसफर्स हज़रात जो वो सोचते हैं और ज़्यादा थिंक करने वाले लोग होते हैं और मामला फ़हम लोग होते हैं और इदराक उनका बहुत अच्छा होता है, वो जजमेंट सिचुएशन की अच्छी कर लेते हैं। तो वो लोग जो है वो फिलोसॉफिकल फिंगर्स के मालिक होते हैं। तो आज हमने इस तमाम लेक्चर में ये तमाम टाइप्स को देखा है, लॉन्ग फिंगर, शॉर्ट फिंगर्स, स्टिफ फिंगर्स, फ्लेक्सिबल फिंगर्स, नॉटी फिंगर्स, कॉनिक फिंगर्स, स्क्वेयरिश फिंगर। तो हमने इन तमाम टाइप्स को देखा है और इनकी ट्रेड्स को देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली होगी, बल्कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सा नॉलेज है वो इस वीडियो से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।